Yeah, very, very tough. Very, very tough. जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश की है और तकरीबन 10 अरब डॉलर सिर्फ चार इंडिया के बड़े बिजनेसमैन जो हैं उनका 10 अरब डॉलर हवा में उड़ गया है, वाइप आउट हो गया है। मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, जिंदल एंड फैमिली, शिव नदर, इन लोगों का तकरीबन 10 बिलियन डॉलर स्टॉक मार्केट से उड़ गया है। और उसकी वजह क्या है? डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर। आपको पता है कि मुकेश अंबानी की तो मुलाकात हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन ट्रंप को सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से गर्ज है कि कौन अमेरिका में आके इन्वेस्ट करेगा। अब ये जितने भी इंडिया के बिलियनियर्स हैं, सिर्फ मुकेश अंबानी साहब को ले लें, उनकी वेल्थ तकरीबन 3.6 बिलियन डॉलर ड्रॉप कर गई है। 3.6 बिलियन डॉलर, इतनी तो एप्पल की वर्थ गिर गई है। और पूरी दुनिया के जो बिलियनियर्स हैं उनकी वेल्थ जो है वो गिर गई है। लेकिन असल चीज़ जो समझने वाली ये है वो कि सिर्फ ये नहीं है। अदानी ग्रुप की जो वेल्थ है वो 3 बिलियन डॉलर गिर गई है। इट मीन्स कि इंडिया के अंदर इतना पैसा है, पाकिस्तान के अंदर तो इतना पैसा नहीं है। पाकिस्तान के तो वो जिसे कहते हैं ना, हमें तो फ़िक्र ही कोई नहीं है कि हमारी वेल्थ गिरेगी, क्योंकि हम डिपेंडेंट ही नहीं, हम अमेरिका के साथ उस तरह कारोबार ही नहीं करते। जिंदल एंड फैमिली की 2.2 बिलियन डॉलर की, शिव नदर की तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर की वेल्थ गिर गई है। मतलब मार्केट, दिस इज़ अ बिग मार्केट मेल्टडाउन फॉर इंडिया। और इनकी जो वेल्थ है वो कम हुई है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। एक ग्लोबल जिसे वो कहते हैं ना, अब तो दुनिया में एक हैंड्स ऑफ एक कंपेन चल रही है। वो टर्म चल रही है ना कि ट्रम्प एंड जो एलॉन मस्क हैं, दे हैव हैंड्स ऑन द पॉलिसीज, दे शुड हैव हैंड ऑफ ऑफ दिस इकोनॉमी। जो सेंसेक्स ड्रॉप तकरीबन 3,000 का ड्रॉप हुआ है। और इसी तरह जो निफ्टी वेल है फेल निफ्टी जो है वो भी फॉल करके तकरीबन 22,000 मार्क। सो आप तमाम सेक्टर्स देखें, तमाम सेक्टर्स में पर्टिकुलरली स्टील, ऑयल, गैस, इन हर चीज़ों के अंदर जो इंडियंस की जो वेल्थ है वो ड्रॉप हुई है। कहा यह जा रहा है कि 2% जो इंडिया की जीडीपी है वो इसकी एक्सपोर्ट्स जो अमेरिका से आती हैं वो उससे इम्पैक्ट होगी। अब ये जो सिचुएशन है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, वॉल स्ट्रीट देख लें, कहा जा रहा है कि वॉल स्ट्रीट तकरीबन 8 ट्रिलियन की वैल्यू कम हो गई। 8 ट्रिलियन की वैल्यू। और ये आप समझ लें कि ये इतने बड़े पैमाने के ऊपर, आपको पता है अमेरिका की सिर्फ 7 जो टेक कंपनीज हैं, दे लॉस्ट 1 ट्रिलियन डॉलर इन वैल्यू, जिसमें एप्पल है, मेटा है, बाकी जो कंपनीज हैं। और ये आज तक ऐसे कभी दुनिया में नहीं हुआ, अमेरिका में कभी नहीं हुआ। इवन के आप समझ लें कि जो एलॉन मस्क जो है सीईओ है टेस्ला और स्पेस जो एक्स के, उनकी जो वेल्थ है वो तकरीबन 130 अरब डॉलर गिर गई है। जेफ बेजोस की जो नेट वर्थ है, जो कि फाउंडर है अमेज़न के, वो तकरीबन 45 बिलियन डॉलर। आप देखें सीईओ जो मार्क ज़करबर्ग हैं, सीईओ मेटा, उनकी की 28 बिलियन डॉलर की वेल्थ गिर गई है। तो आप देखें कि ये बिल गेट्स की अपनी को 3.3 बिलियन डॉलर की वेल्थ गिर गई है। बाकी इस तरह की सिचुएशन आपके सामने नज़र आ रही है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? ये हो क्यों रहा है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं ये सारा कुछ? ये ऐसे हो क्या रहा है? ये चल क्या रहा है? अगर आप ये देखें कि ट्रंप ने ये ट्रेड वॉर्स क्यों शुरू की हैं? अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये है ट्रंप का माइंडसेट। वो कहते हैं जी मैंने अमेरिकन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, यूएसए का जो ट्रेड डेफिसिट है उसको मैंने कम करना है, और जो हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जो मुल्क हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, जिसमें चाइना एंड यूरोपियन यूनियन को कह रहे हैं, इंडिया का भी जिक्र कर रहे हैं, इंडिया का भी जिक्र कर रहे हैं। अब ये जो ट्रेड डेफिसिट को वो कहते हैं मैंने रिड्यूस करना है, क्योंकि वो कह रहा है कि अमेरिका अपना जो डॉलर है वो लूज कर रहा है। चाइना, मैक्सिको, जर्मनी, आपको पता है मैक्सिको हैज मोर ट्रेड विद द क्या नाम है, विद द अमेरिकन्स। सो चाइना, मैक्सिको, जर्मनी, यूरोप, ये सारे के सारे,
और ट्रम्प ये कह रहा है कि हमें अपनी जो इंपोर्ट्स हैं वो रिड्यूस करनी है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना है। सो सारी दुनिया का जो डॉलर है, सारी दुनिया का जो डॉलर है, उसको कहाँ पे आना चाहिए? उसको अमेरिका के अंदर आना चाहिए। सारी दुनिया का जो इन्वेस्टमेंट है, उसको कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए। यूएस में मैन्युफैक्चरिंग। अब टर्म बोली जा रही है क्या? पहले टर्म बोली जाती थी फ्रेंड शोरिंग, मीन्स कि चाइना से बिजनेस उठाओ, इंडिया लेके जाओ। अब टर्म बोली जा रही है होम शोरिंग, कि घर वापस आओ भाई साहब, यहाँ पे चलेगी। अब अमेरिकन इंडस्ट्रीज, स्टील, एल्यूमिनियम, मशीनरी, वो कह रहे हैं जी कि हमारी ये हमने अपने इसमें सेल्फ सफिशिएंसी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। और ये सारी की सारी वो कह रहे हैं जी ब्लू कॉलर जो जॉब है, ये सारी की सारी मैंने दोबारा बहाल करनी है। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का थेफ्ट था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही थी और करेंसी को मैनिपुलेट किया जा रहा था। लेकिन एक और बात भी कही जा रही है और वो ट्रम्प की टीम बार बार कह रही है। आपको पता है ना कि हैंड्स ऑफ कंपेन चली है पूरे के पूरे अमेरिका में, और जिसकी वजह से आई थिंक इस संडे पूरे के पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट हुए हैं। ये ट्रम्प अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, गैम्बलिंग कर गए हैं, बहुत बड़ी। क्या वो क्या रहे हैं? दिस इज अ नेगोशिएटिंग टूल। This is a negotiating tool. This is tariff is a weapon to pressurize other countries, ताकि मैं उनको negotiating टेबल पे लेके आ सकूं। मैंने यूरोपियन यूनियन को, चाइना को, बर्तानिया को, सबको negotiating टेबल पे लेके आना। एंड दिस इज अ पॉलिटिकल मैसेजिंग एज वेल, कि मैं अमेरिकी वर्कर्स के साथ खड़ा हूं। और बहुत सारे लोगों ने इवन अब क्या कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट ए ट्रू पॉलिसी। मैं सुन रहा था उसको, सीएनएन के जो एंकर हैं फरीद जकरिया, उन्होंने कहा कि दिस इज मीन एंड स्टूपिड। पूरी दुनिया ने अमेरिका से पैसा बनाया है। अमेरिका के बैंक्स अमीर हैं, अमेरिका की टेक कंपनीज अमीर हैं, अमेरिका का हर ग्रुप अमीर है, हर कोई अमीर है। हर एक कंपनी ने पैसा बनाया, अमेरिका के बैंकों ने पैसा बनाया, अमेरिका की इंडस्ट्रीज ने पैसा बनाया, हर एक ने अमेरिका के अंदर पैसा बनाया। लेकिन ये जो चीज है कि जी आप इस चीज पे आ जाएं, दिस इज मीन, दिस इज मीन। मैं अफ्रीका का एक मुल्क देख रहा था, अफ्रीका का मुल्क, मुझे उसका नाम भूल गया, जिसकी सिर्फ और सिर्फ $200 मिलियन की अमेरिका को एक्सपोर्ट है, और वो किस चीज की? डायमंड्स की। और अमेरिका उसे $7 मिलियन की एक्सपोर्ट करता है किसी चीज की। अफ्रीका का छोटा सा मुल्क है, उसके ऊपर भी अमेरिका ने को 35-37% कितने परसेंट, सबसे ज्यादा आई थिंक 40 कितना परसेंट टैक्स लगा दिया उसके ऊपर भी। और अब वो डायमंड्स अमेरिका में नहीं कोई पहनेगा। सो ये चीज है कि ट्रम्प साहब जो हैं वो अपनी वो जिसे कहते हैं ना, इस बार पे आ गए हैं कि मैंने अपने मुल्क के अंदर हर कीमत के अंदर मैंने डॉलर लेके आना है, डॉलर लेके आना है। और ये जो ट्रेड वॉर्स शुरू हुई हैं, ये बेशक जो मर्जी को कहे, मैंने ये ट्रेड वॉर्स जो हैं, इसको हर कीमत पे मैंने अमेरिका के हक में अपनी प्लानिंग करनी। दिस इज द गेम। और अब फॉर एग्जांपल, आप मैंने इंडिया की मार्केट आपको बताई कि इंडिया की जो मार्केट है वो भी बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुई, बहुत बुरी तरह। हमने तो कहा ना, आप देखें इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज की बात हम जब कर रहा था, जो इंडिया की स्टॉक मार्केट है, ठीक है जी, वो माजी में भी बहुत सारे उसके लिए चैलेंजेस थे। टाटा स्टील्स देख लें, जेएसडब्ल्यू स्टील है, फिर उसके बाद मेटल स्टॉक्स जो हैं वो डिप कर गए हैं। इसी तरह आपको पता है कि इंडिया को ऑलरेडी जिसे कहते हैं ना, एक ऑटो फार्मा, हालांकि फार्मा के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नहीं लगा रहे, बिकॉज उनको पता है कि आम आदमी उससे मुतासर हो सकता है। सो ये आप देखें कि इंडिया जो है, वो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो जो जो अमेरिका से इन्वेस्टमेंट आनी थी, वो तो नहीं आ रही, वो नहीं आ रही थी। आपको पता है कि इंडिया ने चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी से हमेशा फायदा उठाया, क्योंकि जो चाइनीज थे, वहां से अमेरिका अपनी सारी इन्वेस्टमेंट उठा के लेके आ रहा था इंडिया के अंदर।
और अब की क्या पोजीशन है? अब की पोजीशन ये है कि वो कहते हैं चाइना से इंडिया नहीं, चाइना से सीधा वापस अमेरिका लेके आए। अब इंडिया ने किस चीज़ का फैसला किया है? इंडिया कह रहा है कि मैं बिल्कुल किसी किस्म की कोई रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं लगाऊंगा, मैं नेगोशिएट करूंगा। उनको पता है डोनाल्ड ट्रंप बिफरा हुआ है, इससे डायलॉग करो। अब पूरी की पूरी, अभी सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उनको सुन रहा था, वो क्या चीज़ कह रहे थे? वो यही चीज़ की बात कर रहे थे ना कि हम जो दुनिया का जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर था ऑन ग्लोबलाइजेशन, इट्स ओवर। दिस रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर इज ओवर। अमेरिका जो है वो जो सैंक्शंस लगा रहा है, आप जो टैरिफ्स लगा रहा है, हाई टैरिफ्स ऑन चाइना, ठीक है जी, 54% के तक टैरिफ लगा रहे हैं। वियतनाम पे 46%, थाईलैंड 36%, बांग्लादेश के ऊपर अच्छा भला है। इंडिया जो है उसकी टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी जो है उसके ऊपर भी चैलेंजेस हैं। सो इंडिया फॉर एग्जांपल, आप ये देखें कि ये जो जिसे कहते हैं ना, उसकी जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको मसला होगा, इंडिया के कंज्यूमर को मसला होगा, इंडिया के कंज्यूमर को मसला होगा। फार्मास्यूटिकल्स एग्जेम्प्टेड है, जैसे मैंने पहले कहा, फ्रॉम द रेसिप्रोकल टैरिफ्स। और इंडिया अपने आप को क्या कहता है? वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सो इंडिया इस चीज में जो ड्रग मेकिंग है उसमें वो बच गया। इंडिया की जो सप्लाईज हैं, हाफ ऑफ द ये जो जनरल मेडिसिन हैं इंडिया की, वो अमेरिका जाती हैं। तो वो इंडिया उसमें उसकी बचत हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और इंडस्ट्रियल मशीन्स और इन चीज़ों में वो मतलब उसको काफ़ी दचका लगेगा और लग रहा है। पाकिस्तान की अपनी मार्केट आज आपको पता है क्रैश कर गई है, 3900 पॉइंट तक क्रैश कर गई है। 30 यानी कि आज सुबह जब मार्केट लोगों ने देखी तो पूरी एशिया की मार्केट्स क्रैश कर रही हैं, ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की नहीं, ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की नहीं। देखिए, दिस इज अ डिवाइडेड वर्ल्ड, इंडिया इसमें फ़ायदा उठाएगा, मैं आपको बात बताऊं। यूरोपियन यूनियन कंप्लीटली डिवाइडेड है कि हमें अमेरिका से पीछे हट जाना चाहिए। इंडिया अब सोच रहा है कि हमें इस गेम के अंदर घुसना है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन रिटेलिएट करेगा, इंडिया रिटेलिएट नहीं करेगा। जर्मनी, फ्रांस विल रिटेलिएट, मैक्सिको एंड कनाडा जो है वो भी रिटेलिएटरी टैरिफ्स मजीद लगा रहे हैं। सो इंडिया इज इन अ गुड पोजीशन। सिंगापुर जो है, उन्होंने जो बात की कि जो ग्लोबल ऑर्डर जो है वो ख़त्म हो चुका है, डेड हो गया। और जो छोटे ममालिक हैं, उनके पास वो जिसे कहते हैं ना, बार्गेनिंग पावर बड़ी कम रह गई है। बार्गेनिंग पावर बड़ी कम रह गई है। सो इसमें देखना यह है कि होता क्या है। इंडिया को अपना रिस्पॉन्स बड़ा केयरफुली, हमारा तो ये हमने जाकर तरला करना है, हमने तो सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप को कहना है, सर हमारा तो ख्याल करें। और हो सकता है हमारे साथ थोड़ी लेन देन हो जाए, और ये जो 29% 26% है, ये कम हो के, सॉरी, 29% से कम हो गए, को 5-10% पे हमारा गुजारा हो जाए। इंडिया आपको पता है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, $200 बिलियन, 45 बिलियन डॉलर इंडिया के फेवर में है। चाइना, कोरिया, जापान, ये सारे के सारे अमेरिका में बहुत सारे पैसा बना रहे थे। इसमें इंडिया अपने आप सोच रहा है कि हमने गेम कैसे करनी है। इसमें इंडिया अपने आप को, नरेंद्र मोदी इसीलिए गए थे वहां पे जीतने। अब ये जो फरवरी में जब गए थे नरेंद्र मोदी वहां पे, तो दोनों मुल्कों ने एक एग्रीमेंट किया था कि हमें ट्रेड एग्रीमेंट इस साल के आखिर तक करना है। इंडिया के जो कॉमर्स मिनिस्टर, आई थिंक वो भी विजिट कर रहे हैं या कर रहे हैं, उनके डायलॉग हो रहे हैं। ये एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग अमेरिका और इंडिया जो है वो कंप्लीट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया को एक चीज़ का पता है, डू नॉट रिएक्ट। पाकिस्तान की भी यही पॉलिसी है, डू नॉट रिएक्ट, रिएक्ट नहीं करना आपने। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो मारे जाएंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी वो गुस्से में है, वो कह रहा है भाई साहब मेरे से पीछे हट जाओ। इंडिया को जो उन्होंने हिट करना था वो उन्होंने कर लिया। अब इंडिया अगर अपनी स्मार्टनेस दिखाएगा और इंगेज करेगा हर इशू के ऊपर, हर सब्जेक्ट के ऊपर, तो इंडिया बच जाएगा। लेकिन अगर इंडिया ने
यूरोप की तरह, कनाडा की तरह, मेक्सिको की तरह रिटेलिएट करने की कोशिश की, तो नुकसान होगा। सो द पॉइंट इज़ कि इंडिया वो उस वॉर में नहीं जाना चाहता। इंडिया डज़न्ट वांट टू गिव अ मैसेज। देखें, यूरोप और अमेरिका का डिफरेंट इश्यू है। पाकिस्तान डज़न्ट वांट टू गो इनटू एनी वॉर विद अमेरिकन बिकॉज़ हमारा उनका बनती नहीं है जंग। हमें चाहिए कि हम उनको उनकी जो नेगोशिएशंस हैं उनके साथ नेगोशिएट करें। ऑलरेडी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि 52 ममालिक हमारे साथ नेगोशिएट करने को तैयार हो गए हैं। 52 ममालिक नेगोशिएट करने को तैयार हो गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि विद दिस व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या इंडिया अपनी जो 6.3 और 6.8% तक की जो ग्रोथ है, जो प्रोजेक्शन थी 2025-26 में इन दिस फिस्कल ईयर, उसको कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कहा जा रहा है कि अगर ऑयल प्राइसेस दे स्टे लोअर देन 70 डॉलर पर बैरल, तो इंडिया जो है वो मैनेज कर जाएगा। अब जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो गोल्डमैन सैक्स हो, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ एस्टिमेट्स हैं, उन्होंने थोड़ा नीचे किए हैं। दे बिलीव कि दिस इज़ अबाउट 6.1% के करीब, ये 6.3 टू 6.8 पे नहीं जाएगा। क्योंकि ये जो टैरिफ इम्पोज़ हुए हैं ऑन इंडिया, ये इसकी जो ग्रोथ रेट है, इसको कम करेंगे। दिस इज़ व्हाट इज़ दे आर थिंकिंग। क्योंकि ये जो 26% टैरिफ है इंडियन इम्पोर्ट के ऊपर, देखें ये दिस इज़ समथिंग बिग। इंडिया की जो डायमंड इंडस्ट्री है, वो अपनी थर्ड ऑफ इट्स एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका को बेचती है, थर्ड ऑफ इट्स एक्सपोर्ट। और ये आप समझ लें कि सबसे जो सेक्टर हिट होगा, देखिए डायमंड इज ऑल अबाउट लग्जरी, एंड अमेरिकन इतना डायमंड तो नहीं वो अफोर्ड कर सकेंगे ना, वो कि जब इतनी बड़ी सैंक्शंस लगेंगी 26%, तो इसमें किस हद तक वो होगा। और ये एलीट का गेम है, ये एलीट की गेम है सारी की सारी। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। अब अभी तो हर बंदा जो है, हर गवर्नमेंट, हर लीडर जो है, दे आर स्टडिंग इन द इम्पैक्ट। वो अपने इम्पैक्ट को स्टडी कर रहे हैं कि हमें इसमें क्या मिलेगा और क्या नहीं। इंडिया रिटेलिएट नहीं करेगा। अगर इंडिया रिटेलिएट करता है तो वो सारे के सारे जो डिविडेंड्स इंडिया को मिलेंगे वो नहीं मिल पाएंगे। सो वेरी वेरी कैलकुलेटेड मूव आएगी बाय नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, बड़े ही कैलकुलेटेड। वो गलतियां जो यूरोप और बाकी ममालिक करेंगे, इंडिया बात करके नेगोशिएट करके फ़ायदा लेके पीछे हट जाएगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अबाउट द इंडियन पीपल। इंडिया की ये पोजीशन नहीं है कि इंडिया यूरोप की तरह, मैक्सिको की तरह और कनाडा की तरह रिएक्ट करे, बिकॉज उनकी मार्केट्स डिफरेंट है। आबादी थोड़ी है, रिसोर्सेज ज़्यादा है। इंडिया की आबादी ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है। सेम इज़ विद द पाकिस्तान। हमने तो सीधा जाके डोनाल्ड ट्रंप के गोडों में बैठ जाना कि भाईजान हमारा ख्याल करें, हमें ना कुछ कहिएगा। और बात भी सही है, लीडरशिप का काम है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। हमारी तो कोई लंबी चौड़ी ट्रेड भी नहीं है, 4-5 अरब डॉलर की हमारी टेक्सटाइल जाती हैं। हमें अब वो भी हम compete नहीं कर पाएंगे उनके साथ, हमारी पोजीशन compromise होगी। बहरहाल लेट्स सी होता क्या है, बनती कैसे हैं चीज़ें। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी, वो जैसे कहते हैं ना, एक डिफरेंट सिनेरियो बनने वाला है आइंदा कुछ दिनों के अंदर।